गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए, आज हम लोग हमारा जो चैप्टर 5 था उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यस मैम। तो यस मैम। चैप्टर 5 हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ रहे थे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। चैप्टर 5 हम लोग पढ़ रहे थे एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ने एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा था। और उसके साथ साथ हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से थे। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से थे हमारे? लिटमस था, और कौन सा था? टर्मरिक था एंड चाइना रोज था। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं फाइंड करने के लिए कि जो हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है। तो आज हम लोग उसके आगे का कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? और हम लोग का क्या था आगे? एक्टिविटी 5.4। एक्टिविटी 5.4 में हम लोग को पढ़ना था the teacher is requested to get the following dilute chemicals from his and her school laboratory or from a nearby school. Hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, ammonium hydroxide, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हमसे बोला गया कि जो आपकी टीचर है वो क्या करे, वो आपको जो लेबोरेटरी केमिकल्स हैं वो प्रोवाइड कराएं। लेबोरेटरी केमिकल्स हमारे कौन कौन से हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है आपके? ये आपके एसिडिक एसिड है। And demonstrate the effect of the three indicators on each of these solution। और जो जितने भी solutions हैं, dilute solutions जितने भी हैं, उनके उन पे क्या करें? उन पे आपको जो जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उनका इफेक्ट दिखाएं कि इनका जो केमिकल्स हैं इनका इंडिकेटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मीन्स जब इनमें इंडिकेटर्स को हम ऐड करते हैं तो किस कलर में चेंज हो जाते हैं। और उसके लिए टेबल 5.5 में आपको क्या बनाना है? रिकॉर्ड बनाना है। तो ये था आपका एक्टिविटी 5.4। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जो क्या है आपका? न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? We have learned that acid turns blue, litmus red, and base turn red, litmus blue। तो हमने ये सीखा जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं, और जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं। Let us see what happens when an acid is mixed with a base। अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं? एसिड को बेस के साथ में मिक्स कर देते हैं। We are going to use an indicator you have not used so far। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग इंडिकेटर को यूज करने जा रहे हैं, और ये जो इंडिकेटर है इसको हम क्या बोलते हैं? फिनोल्फथलीन बोलते हैं। ये जो फिनोल्फथलीन है ये भी हमारा एक इंडिकेटर है, ठीक है? तो इस फिनोल्फथलीन के बारे में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इंडिकेटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं।
तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं हमारी एक्टिविटी 5.5 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द मैम टीचर। हाँ कृति बोलिए। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? इंडिकेटर्स हमारे वो होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं बताने के लिए कि जो हमारा सोल्यूशन होता है वो एसिड होता है कि बेस होता है। अब जैसे कि आपको पता है कि कई सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिड होते हैं और बेस होते हैं, तो हम हर एक चीज को तो टेस्ट नहीं कर सकते ना ये पता लगाने के लिए कि वो नेचर में एसिड है कि बेस है। तो इसको पता लगाने के लिए हम लोग इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। तो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं ये बताने के लिए कि जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है नेचर में। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब क्या है, ये सब हमें हमारे लैब्स में मिलते हैं। ठीक है, ये सारे सॉल्यूशंस हमको लैब में मिलते हैं। अब हमसे बोला गया कि आप पता करिए कि ये जो सॉल्यूशंस हैं ये नेचर में एसिड है कि बेस है। तो क्या बताइए, क्या हम हर एक चीज को टच कर सकते हैं? कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, हमें हार्म कर सकते हैं, है ना। तो हम हर चीज को फाइंड करने के लिए कि वो एसिड है कि बेस है तो उसको हम टच नहीं कर सकते, ना हम टेस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इंडिकेटर्स का हेल्प लेते हैं जो हमें बताते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है वो एसिड है कि बेस है। ठीक है कृति, आपको समझ में आया कि हम इंडिकेटर्स का क्यों यूज करते हैं? यस मैम। ओके, चलिए अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था कि जो लिटमस है, लिटमस है, टर्मरिक है, टर्मरिक मीन्स हल्दी होता है, चाइना रोज है, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। उसी की तरह ये जो फेनोक्सिलीन है ये भी हमारा एक इंडिकेटर है जो हमें हेल्प करता है फाइंड करने में कि हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है। तो अब हम लोग एक्टिविटी 5.5 को पढ़ने जा रहे हैं। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन क्लास, और इस प्रोसेस को कौन कर रहा है, टीचर परफॉर्म कर रही है इस एक्टिविटी को। Fill 1/4 of the test tube with dilute hydrochloric acid. हम क्या करेंगे, हम जो टेस्ट ट्यूब होगा उसका 1/4 पार्ट क्या करेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फिल कर लेंगे। नोट डाउन इट्स कलर, और क्या करेंगे, उसका जो कलर है उसको हम नोट कर लेंगे। Note down the color of phenolphthalein solution also, और उसके साथ साथ जो हमारा phenolphthalein solution है उसका भी कलर हम नोट कर लेंगे। Add 2 or 3 drops of the indicator to the acid. फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा इंडिकेटर था phenolphthalein उसके 2 to 3 drops हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे हमारे एसिड में। Now shake the test tube gently, और gently means आराम से धीरे से हम टेस्ट ट्यूब को शेक करेंगे। Do you observe any changes in the color of the acid? क्या आपने देखा कि जो एसिड था उसमें कोई किसी तरीके से कलर में उसके चेंज आया? Add the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by a dropper. अब हम क्या करेंगे, उसमें जो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का ड्रॉपर के हेल्प से उसमें डालेंगे। स्टर द टेस्ट ट्यूब जेंटली, और टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, जेंटली स्टर करेंगे, मतलब कि मिक्स करेंगे। Is there any change in color of the solution? क्या जो solution का जो कलर था उसमें किसी भी तरह का चेंजेस आया? Continue adding the sodium hydroxide solution by drop while stirring with the pink color just appear. और हम उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन तब तक डालते रहेंगे तब तक जो हमारा
सोल्यूशन है वो पिंक कलर में ना आ जाए। Now add 1 drop of dilute hydrochloric acid। अब उसमें हम क्या करेंगे, फिर से dilute hydrochloric acid की 1 ड्रॉप डालेंगे। What do you observe? आपने क्या नोटिस किया? The solution again becomes colorless। जो हमारा solution था वो फिर से क्या बन गया, फिर से colorless बन गया। Again add 1 drop of sodium hydroxide solution। फिर से हम क्या करते हैं, फिर से हम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डालते हैं। तो सोल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर। तो क्या जो हमारा सोल्यूशन था वो फिर से पिंक कलर में आ गया। It is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा सोल्यूशन है, अगर हम उसमें, आदित्य अपना माइक म्यूट कर दीजिए और उसके साथ साथ ये जो आप स्क्रीन पे एरोज ड्रॉ कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए करना। जो क्लास चल रही है इस पे ध्यान दीजिए। जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या है, वो हमारा पिंक कलर में चेंज हो जाता है। किसकी वजह से? फिनोल्फथलीन की वजह से। On the other hand, when the solution is acidic, दूसरी तरफ जो हमारा solution acidic होता है, it remains colorless। जो हमारा acidic solutions है वो हमेशा कैसे रहते हैं? कलरलेस रहते हैं, उनमें किसी भी तरीके का कलर प्रेजेंट नहीं होता। When an acidic solution is mixed with a basic solution, जब हम acidic solution को basic solution के साथ में mix करते हैं, both the solutions neutralize the effect of each other। तो जो दोनों solutions होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मींस खत्म कर देते हैं। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, जब हम acid solution और basic solution को एक suitable amount में mix करते हैं, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed। तो इससे क्या होता है, जो उनका एसिड नेचर होता है, जो उसका बेसिक नेचर होता है, वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो वो क्या बन जाता है, न्यूट्रल बन जाता है। The resulting solution is either acidic or basic touched by the test immediately। Touch the test tube immediately after neutralization। तो क्या होगा, जो उसका नेचर होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा या तो वो एसिडिक होगा या फिर वो बेसिक होगा। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तुरंत हमारे टेस्ट ट्यूब को टच करके चेक करेंगे कि वो न्यूट्रलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। What do you observe? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? In neutralization reaction, heat is always produced or evolved। तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है तो उसमें हमेशा क्या होता है, जो हीट होती है या तो वो प्रोड्यूस होती है या फिर इवॉल्व होती है। मींस या तो हीट रिलीज होती है या फिर अब्सॉर्ब होती है। The evolved heat raises the temperature of the reaction mixture। फिर जो भी हीट इवॉल्व होती है वो क्या करती है, उस रिएक्शन मिक्सचर का जो टेम्परेचर होता है उसको इंक्रीज कर देती है। In neutralization reaction, a new substance is formed। और जब ये न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है तो क्या होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। It is called it salt। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम सॉल्ट बोलते हैं। तो सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। तो जो सॉल्ट होता है या तो वो एसिड हो सकता है या तो वो बेसिक हो सकता है या फिर वो न्यूट्रल हो सकता है नेचर में। Thus, a neutralization can be defined as follow। तो हम न्यूट्रलाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, the reaction between an acid and a base is known as neutralization। मींस एसिड और बेस के बीच में जो भी रिएक्शन होता है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं।
salt and water are produced in this process. और इस प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस होता है? सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है। उसके साथ साथ जो हीट होती है वो भी इवॉल्व होती है। तो इसका हम रिएक्शन क्या बोल सकते हैं? एसिड प्लस बेस रिएक्ट, salt plus water, heat is evolved. The following reaction is an example. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्या कराया गया है? ये हमें फॉर्मूला बताया गया है। ये फॉर्मूला क्या है आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब HCl और NaOH का फॉर्मेट जब मिक्स करा गया, एक एसिड है और एक बेस है, ठीक है। जब इन दोनों को रिएक्ट कराया गया तो हमें क्या मिला? सोडियम क्लोराइड मिला। सोडियम क्लोराइड क्या हो गया हमारा? NaCl। और जो NaCl है, ये जो NaCl है ये हमारा होता है सॉल्ट, ठीक है। NaCl हम किसको बोलते हैं? सॉल्ट को बोलते हैं। और सॉल्ट के साथ हमें क्या मिल गया? सॉल्ट के साथ हमें मिल गया वाटर। बूजो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर। फिर बूजो ने क्या किया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लाइम वाटर के साथ में मिक्स कर दिया। विल द रिएक्शन रिमेन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल। जो रिएक्शन का जब मिक्सचर मिक्स हुआ वाटर के साथ में, तो वो उसका जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा? हॉट होगा कि कूल होगा? ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब हमारी डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का क्या रिएक्शन है? तो फर्स्ट आता है हमारा इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या है? Our stomach contains hydrochloric acid. It helps to digest food, as you have learned in chapter 2. तो चैप्टर 2 में हमने ये पढ़ा था कि जो फूड होता है, हमारा जो स्टमक होता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो क्या करता है? हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इंजेक्शन। जब क्या होता है हमारे स्टमक में, जब ज्यादा से ज्यादा एसिड फॉर्म हो जाता है तो वो क्या करता है? इंजेक्शन करता है। मींस आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाती है। समटाइम्स इंजेक्शन इज पेनफुल। कभी कभी इंजेक्शन कैसा होता है? इंडाइजेशन पेनफुल होता है। It relieves indigestion. We take an antacid such as milk of magnesia, which contains magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excess acid. तो जैसे कि आपको कभी कभी आप लोग बोलते हो ना कि आपके स्टमक में एसिड का फॉर्मेशन होता है, आपको काफी बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है, आपका माउथ का टेस्ट अच्छा नहीं रहता। वो किसकी वजह से होता है? वो इनडाइजेशन की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि हमारे स्टमक में जब जरूरत से ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को कंज्यूम करते हैं, जिसमें क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब उसी तरह नेक्स्ट आता है हमारा आंट बाइट। आंट बाइट क्या है? When an ant bites, जब आपको कोई भी चींटी जब काट लेती है, it injections an acidic liquid, formic acid into the skin. तो वो क्या करती है? हमारे स्किन में फॉर्मिक एसिड को डाल देती है। The effect of an acid can be neutralized by rubbing moist baking soda. अगर हम क्या करें? हम उस एसिड को कब न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? जब हम उसमें मॉइस्ट बेकिंग सोडा को क्या कर दें? मिक्स कर दें। मींस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिक्स कर दें या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन को मिक्स कर दें, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? जिंक कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है? ये फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सॉइल ट्रीटमेंट। Excessive use of chemical fertilizers make the soil acidic.
अगर हम क्या करते हैं, अगर हम ज़रूरत से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे सॉइल को एसिडिक बना देते हैं। Plants do not grow well when the soil is either too acidic or too basic. अगर हमारे जब जो सॉइल होगा वो जरूरत से ज्यादा एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा तो उसमें जो प्लांट्स होंगे वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। When the soil is too acidic, जब सॉइल जरूरत से ज्यादा एसिडिक हो जाएगी, it is treated with bases like quicklime और स्लेज लाइम। तो जब हमारी सॉइल जरूरत से ज्यादा एसिडिक हो जाती है तो उसको हम किससे ट्रीट करते हैं, क्विक लाइम से, मींस कैल्शियम ऑक्साइड से, या फिर स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं। अगर हमारी सॉइल जरूरत से ज्यादा बेसिक हो जाती है तो उसको हम ऑर्गेनिक मैटर से उसमें ऐड करते हैं। Organic matter releases acid which neutralize the basic nature of the soil. तो जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद में लास्ट आता है हमारा फैक्ट्री वेस्ट। अब फैक्ट्री वेस्ट क्या है, द वेस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरीज कंटेन एसिड्स। जैसे कि आपको पता है कि जो फैक्ट्री के वेस्ट होते हैं उनमें बहुत ज्यादा एसिड प्रेजेंट होता है। If they are allowed to flow into the water bodies, अगर उनको water bodies में भेज दिया जाए, the acid will kill fishes and other organisms. जो acid है उसमें वो क्या करेंगे, जितने भी वाटर में जितने भी फिशेस और जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको वो किल कर देते हैं। The factory waste are therefore neutralized by adding basic substance. इसीलिए जो फैक्ट्री वेस्ट होता है उनको सबसे पहले न्यूट्रलाइज किया जाता है। कैसे, उनमें बेसिक सब्सटेंस को ऐड करके उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, फिर वाटर में रिलीज किया जाता है। तो ये था आपका न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। तो बताइए किसी को इस पूरे चैप्टर में कोई डाउट, किसी को ऐसा कोई टॉपिक जो ना समझ में आया हो, आपको पूछना हो? नो मैम। ओके ज़ैनब, आपको कोई प्रॉब्लम? ओके चलिए, तो यहाँ पे आप लोग का ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।